सकते हो कि मिट्टू ने ड्रोन उड़ा दिया। नीचे कर मिट्टू थोड़ा सा, तेज है ये। तेज तो बढ़ना पाना जवानी ने सौगी चलना पाओ महाराज। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आज देखो जी हमारी रसोई में क्या क्या बन रहा है। ये फ्रेंच फ्राइज बन रहे हैं मिट्टू की फरमाइश पे। ये गए थे पिकनिक पे और इतनी सारी चीज़ें खाई थी, तो फिर मिट्टू को थोड़ा सा मतलब इसकी तबीयत ख़राब होने लगी थी। वो तो मैंने इसको गिलोय का काढ़ा पिला करके बात को संभाल लिया। तो फिर मैंने बोला मैं क्या नहीं, आज तो सारी चीज़ें घर पे ही बनेंगी, कुछ नहीं खाना बाहर से। तो एक तो ये फ्रेंच फ्राइज बन रहे हैं इनके। इसके अलावा देखो जी खाने में मतलब लंच में क्या बन रखा है। लंच में बने हुए हैं ये काबली चने, पतिदेव के बड़े फेवरेट होते हैं ना ये खट्टे वाले चने, ये मोटे वाले चने। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं घर पे ही बना लूँ इनको। तो मैंने ये घर पे बनाए और इसमें एक और मतलब ऐसी पौष्टिक चीज़ डाल दी। देखो आंवले का पाउडर डाला है जिसकी वजह से इसका कलर आपको थोड़ा सा मतलब मीन्स ब्राउन सा दिख रहा है। तो ये मैंने इसमें डाल दिया और ये इतने ज़्यादा टेस्टी बने हैं। देखो इमली उमली का कोई इस्तेमाल नहीं किया, आंवला पाउडर जो घर पे मैंने खुद से तैयार किया है वो डाला हुआ है। तो ये पतिदेव की फरमाइश से चने हो गए। मेरी फरमाइश से देखिए जी फरमाइश तो क्या मतलब मुझे बनाना ही था। तो ये कुछ मक्खन निकाल रखा था मैंने और इसका बना रही हूँ मैं घी। ये देखिए बिल्कुल शुद्ध देसी घी, अपने घर का घी। मैं हमेशा ही खुद बनाती हूँ घी, क्योंकि मेरे को ना ये मार्केट वाले अच्छे लगते नहीं। किसी और के यहाँ से भी लाते हैं ना तो वो भी अच्छे से बनाते नहीं है, बदबू आती है मेरे को उनके घी से। तो चने के साथ ये मैंने रोटियां बना दी हैं और हमारे घर में ना सबको ऐसी रूखी रोटी पसंद है, मतलब घी वाली कोई नहीं पसंद करता। इसके अलावा ये देखिए जी शानवी की फरमाइश से यहाँ पे बन गए हैं मोमोज, जिनको खुद शानवी फील कर रही है। मेरे से ये बनवा दिए थे इसने छोटे छोटे क्या बोलते हैं उनको, आटे की रोटियाँ लोइयाँ, और फिर ये बना रही है। और ये देखो जी इसके मोमोज भी तैयार हो चुके हैं। तो इतना कुछ बन गया है। ये देखिए जी बोटी सारे लगे पड़े हैं यहाँ पे और किचन का बहुत बुरा हाल कर रखा है इन्होंने, पर चलो अब क्या करें, बाद में समेट दूंगी मैं। और मेरे भी हाथ जो है आटे से लबालब है, क्योंकि शानवी के इसके भी तैयारी कराई मैंने ना, और साथ में रोटियां भी बनाई। हाँ जी पतिदेव जी। कुछ नहीं, मैं गया था कि थोड़ा बाजार में पार्ट वो क्या नाम जाम लग गया है। तो कहाँ लगा है जाम? ये सामने, घर के सामने। आइए जरा देखिए हम भी कैसे जाम लगा हुआ है। अच्छा आप तो अच्छा आपको तो ड्यूटी दे रखी है पुलिस वालों ने जाम निकालने की, तो आपने नहीं निकाला ये जाम? फंस गया था वो वहाँ है, निकला भी काफी देर का। तो उसमें क्या नाम टायर फंस गया था गाड़ी इसका, क्या स्कूल बस का ना। अच्छा टायर फंस गया था कि फट गया था? नहीं फंस गया था उसमें। अच्छा। और व्यू देखिए आप, ऐसा हो रखा है मतलब तेज वाली धूप लगी है। जो पहाड़ों पे बर्फबारी हो रखी थी ना वो भी धीरे धीरे अब पिघल जाएगी शायद। अभी तो बादल छाए हुए हैं ना, उस साइड को दिख नहीं रहा है कुछ, पर देखो व्यू कितना बढ़िया ज़बरदस्त है ना। बादल वाह वाह वाह। तो ऐसे पूरी बर्फ दिखती है। तो ऐसा है और ऐसे हो रखा है यहाँ पे मौसम, और ठंडी ठंडी चली हुई है हवा। धूप में बड़ी ज़्यादा देर तक बैठा नहीं जाता क्योंकि धूप भी बड़ी तेज़ है। ये देखो इनका एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा चला हुआ है कि भाई कैसे, ये देखो पूरा फोकस है इन पे पास वाली। एक्चुअली अभी थोड़ी देर पहले छुट्टी हुई है ना बच्चों की, तो ये स्कूल वैन्स हैं, तो ऐसा है। बाकी हमारे बच्चे आते हैं गाड़ी में, पतिदेव खुद लेकर के आते हैं, इसीलिए इतने स्टाइल मार रहे हैं। क्योंकि स्टाइल मार के जाते हैं ना ये बढ़िया से, मतलब कपड़े वपड़े शेव शूव ऐसे तो घर पे नहीं करते ना कुछ भी। और आज तो इन्होंने मेरा बनाया हुआ फेस पैक भी लगाया था। एक्चुअली छाया से पड़ रही है ना तो दिख नहीं रहा होगा आपको, अदरवाइज़ बहुत ग्लोइंग आज इनका फेस भी हो रखा है। अब एक्चुअली ना थोड़ा सा कैमरा के ऊपर थोड़ा फ़र्क पड़ता है। हाँ और ये ले आया देखो जी इधर एक डिश यहाँ पे तैयार हो गई फ्रेंच फ्राई। तो इतना मत मचक यार भाई, थोड़ा सा वेट कर ले, थोड़ा फंस जाएगी पीछे लेके पास पीछे बस भी। ये देखो तो आप ही चले जाते, आपको काम तो दिया ही है। मैं करवा देता पीछे। अच्छा थैंक यू जी, मेरे लिए भी ले आया। चलो तो अभी लंच हम अभी तक हमने किया नहीं है ना, तो चलो लंच कर लेते हैं ना, क्योंकि आज मैं लगी रही अपने ये उसमें वीडियो के काम धाम में। और जैसे ही बच्चे निकलते हैं ना मैं अपने फटाफट से साफ सफाई का काम करती हूँ। बस है किसी बस भी आ रही है यार मेरे। और बस इतने दूर होते तो कमाल करा। बस ये देखो तो अब ये देखिए जी असली भीड़ भड़ाका शुरू हो गया, क्योंकि वो बस भी आ गई यहाँ पे HRTC की, और फिर अब चल पड़ेगा असली जाम वाली समस्या हो गई। और पतिदेव अभी खाना खा नहीं पाएंगे क्योंकि इनको पूरा निकलते हुए देखना है पहले। तो जी अच्छी खासी लगी है धूप, मैं बैठी हूँ धूप में और कर रही थी वीडियो एडिट, तभी को पतिदेव को एक कॉल आया, और कॉल आने के बाद ये लेके आए हैं कुछ पार्सल। आ जाइए इधर नज़दीक में, हमें भी दिखाइए।
है वंदना के लिए। मेरे लिए हाँ, बोलते तो ऐसे ही है, मेरे लिए सब कुछ। क्या है इसमें? ये मिट्टू का है, मिट्टू के बर्थडे का गिफ्ट पहले ही लिया है। तो पार्सल इन्होंने खोल दिया और देखते हैं पार्सल के अंदर क्या है। ये कुछ ज़्यादा ही VIP बैग लग रहा है। वाह वाह वाह, मतलब पैकेजिंग में तो बहुत अच्छी चीज़ लग रही है। क्या पसंद आ गया था मिट्टू को? ओह हो अच्छा ड्रोन है ये। ड्रोन। अच्छा मिट्टू की पसंद ये है, ये गिफ्ट चाहिए था इसके लिए। डेली कभी मम्मा को पटाना, कभी पापा को पटाना है। तो आप इससे पटके मतलब कब किया था ऑर्डर? किया था थोड़े दिन पहले। अच्छा मैंने तो मना कर दिया था उसको। ऐसी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, एक बार उड़ाएंगे कहीं पेड़ के साथ टकराया, ख़त्म। अब इसकी कलाकारी करेंगे नहीं ये, और फिर देखते हैं वाला क्या। कैमरा भी है इससे? कैमरा नहीं है भाई, ताई बिना कैमरे उड़ा है ड्रोन। वहाँ दिखाया था कैमरा, पर यहाँ तो है नहीं कैमरा। अंदर होना विजिबल, अंदर को थी उड़ा, तो बिना कैमरे थोड़ी होंगे। ये देखिए कुछ इन्होंने इसको थोड़ा नीचे कर लाएंगे जरा, कर दिया है तैयार, और कुछ अभी उड़ना बाकी है, हैं? हाँ आप बैठिए ना इस पर सैर करिए होनी। ठीक नहीं? हाँ आप बैठिएंगी। बोला बैठना। ड्रोन पर बैठने सैर करिए। मैं आपको दिखाती हूँ मेरे बच्चे, मेरे पति देव, और देखो ड्रोन के साथ खेल रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ये हमें रिसीव हुआ था। मिट्टू की जिद थी कि भाई उसके बर्थडे पे उसको ड्रोन चाहिए, तो इस करके मतलब उसके पापा ने ऑर्डर कर दिया। और जब से स्कूल से आए हैं तब से बस यही प्रैक्टिस चली हुई है इनकी, ड्रोन को उड़ाने की। ऐसा है। और मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, और धूप इतनी तेज़ है ना कि ज़्यादा देर तक धूप में बैठ नहीं सकते। मेरे तो सर में दर्द हो जाती है। सुबह शाम की तो अच्छी है, सुबह मतलब 12 बजे से पहले। अभी तो तेज़ धूप हो रही है, 3-4 बजे तक तो बहुत तेज़। और ये देखो इनके हाल, बस इनको बस ड्रोन की पड़ी हुई है। मैं आपको भी दिखाती हूँ कैसे उड़ा रहे हैं। ये चल पड़े इनके ड्रोन। तब तक ये टूट नहीं जाएगा ना, तब तक इनको मज़ा नहीं आएगा। भाई पहले इसको सीख लो ढंग से, फिर उसके बाद लगो उड़ाने। नहीं पहले उड़ा रहे हैं, फिर उसके बाद सीखेंगे, हैं? हाँ। और देखिए यूनिफॉर्म फिर से तूने यहाँ स्टेबल पे पटक दी है ना, तो पहली बार ही उड़ाते हैं सारे। देखते हो कि मिट्टू ने ड्रोन उड़ा दिया। नीचे कर मिट्टू, थोड़ा सा नीचे कर, नीचे। अरे इधर को कर, इधर को इधर कर, इधर। तो अभी देख सकते हैं आप कि मैं अपने पतिदेव से कितना सारा काम करवा रही हूँ। देखिए कपड़े धुलवाने से लेकर के कपड़े उठाने तक सारा काम मेरे पतिदेव ही करते हैं। यार देखो, तभी मैं बोल रहा हूँ मेरे जैसा पति जो है सबको हर काम। हाँ वही ना, 16 सोमवार से काम नहीं चलेगा। मतलब 108 सोमवार करना पड़ेगा, करने पड़ेंगे। वही तो। ओ ऐसा है ना। देखो ये देखिए मैंने कपड़े ऑलरेडी पकड़े हुए हैं इधर ना, ये थोड़े बहुत परे थे, तो मैंने इनको बोला कि आप ले आओ उठा करके ना। एक्चुअली हम इधर ना थोड़ा सा हटो, ये नीचे बेड लगाया होता है ना हमने, तो मैं क्या आप खड़े ही तो पकड़ा दो, एक ये रह गया है भी पकड़ा ही दो, फिर ज़्यादा हो गए थे। इसका क्या मतलब है, काम कर लूँ मैं? तो मदद करनी चाहिए ना, ऐसे नहीं, इसमें क्या बड़ी बात है। खाना तो आप भी खाते हो ना, मैं भी कब ऐसे या खाना खा रही हूँ। दूसरों की किसकी मदद कर लिया आपने? उठाता हूँ, फसाईती थी एड़ा। तो ऐसा है। अब देखो इनको ऐसे बिखेर दिया इन्होंने, और मेरे को ये समेटने होंगे सारे के सारे। तो चलो मैं फटाफट से समेट देती हूँ। मौसम अभी थोड़ा सा ठीक हो गया है, मतलब सर्दी कम हो गई है ना, तो बच्चों को बस अपने खेलने का काम इनका चालू हो गया। जैसे ही स्कूल से आते हैं ना, बस जी कुछ ना कुछ इनको चाहिए एक्टिविटी, नहीं तो ये तो पागल कर दे। पर अच्छा है, मतलब फ़ोन पे लगने के बजाय ऐसे खेले तो ठीक है। बाकी साथ वाले घर में चल रहा है काम, तो आवाज़ जी आ रही थी बड़ी। देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो कैरी है ये हरी भरी हो गई है, और आज ये वंदना आपको नए प्रकार का साग बताएगी और बनाएगी। जैसे इससे पूछते नया कुछ नहीं है, ये मेथी है ना। हाँ। और बीच में सौंफ है।
अच्छा। और बीच में जैसे ये मेथी जो है ये दूसरी घर वाली नहीं होती, मोटे वाली दाने वाली, हाँ हाँ हाँ। ये वो वाली है। और ये तो इसके पत्ते हैं, मूली के पत्ते हैं। अच्छा। और ये जो देख रहे हैं अब ये पटियाला बोलते हैं हम इसको लोकल में ना, तो थोड़ा बहुत ये ठंडा होता है तासीर में, तो थोड़ा बहुत ये भी हम साग में ऐड करते हैं। ये पटियाला अपने आप ही निकल जाता है? ये अपने आप निकलता है, इसको नेचुरल बोलते हैं इसको ना, नेचुरल जो चीज होती है जो अपने आप उगाती है। अच्छा, तो साग बड़ा पसंद है जब तो क्यों? आज इन्होंने मेरा रात को मैंने साग बनाया, देखिए आप भी सुनिए और बताना कि मैं गलत हूँ। मैंने रात को भी नहीं खाया, मैंने इसलिए नहीं खाया क्योंकि मेरे को ना चपाती के साथ उतना टेस्टी नहीं लगता जितना कि मेरे को चावल के साथ लगता है। थोड़ा सा खाया मैंने, एक चपाती खाई, क्योंकि रात को ज़्यादा खाना खाती नहीं, लाइट कर दिया मैंने काफ़ी। तो फिर क्या किया मैंने, रख दिया वो, मैं क्या सवेरे चावल बनाऊंगी, दिन में खाऊंगी। तो जी महाराज ने क्या किया, पूरी जो कढ़ाई में रखा हुआ था वो ली और उसमें सिंक में डाल दी। एक्चुअली ना कढ़ाई इसने रख नहीं, गलत हूँ, अब कढ़ाई में रहता है ना। नहीं भाई, पता क्या है, जैसे भी कोई अगर बच जाता है तो या तो उसको डाइनिंग टेबल में रख देता हूँ, फिर आप अपनी सफाई दो। तो फिर मैंने इनको बोला बड़े प्यार से, मैं क्या देखो ये आपने ये सारा साग मैंने खाना था भाई, मैंने रात को भी नहीं खाया, मैंने सुबह खाना था ये चावल के साथ। तो बंदा सुनने के बजाय जे बरस पड़ा, तूने अंदर रखना था, ये फ्रिज में होना चाहिए था, ये सभी ठंड है आजकल, कहाँ फ्रिज में। साग वैसे भी शाम को ज्यादा पकाए ना और सुबह उसको तड़का लगा के ले जरा, मैं भी बता देता हूँ, और भी टेस्टी बनता है वो। तो ले पकड़ जरा। ये बोल रहे हैं कि मेरी तरफ कैमरा किया जाए, ये ठीक है भाई। नहीं पता क्या होता है ना, इसमें एक्चुअली सुबह सब्जी मैं बनाता हूँ, थोड़ा आगे आ जाए ना, क्योंकि ऐसे बॉलिंग तो पता नहीं कढ़ाई में उसने क्या किया, वो साग रखा होता है, उसके ऊपर एक ढक्कन लगाया था, उसके ऊपर एक और ढक्कन लगाया होता है। जब भी कोई मेरी डिश बच जाती है तो मैं कभी भी गैस के ऊपर नहीं, कभी चूहा भी आ जाता है, तो मैंने ये सोचा कि यार इसके ऊपर ये बर्तन इसने साफ नहीं किए, मैं 2 रखे हुए, मैंने कहा तो साइड में रख देता हूँ। अगर भैया साइड था वो कि सिंक था, वो सिंक के अंदर, और कहाँ रखना वहाँ साइड और सिंक में अंतर नहीं है। मैंने कहा सारा धुला नहीं, उसको रख देता हूँ। अगर भाई जब भी बच जाती है सब्जी, सपोज करो कोई मेरा डिश बच रही है तो मैं उसको उठा के तो फ्रिज में डाल देता हूँ या फिर डाइनिंग टेबल में। तो आजकल फ्रिज का यूज नहीं है ना, सर्दी है, सर्दी में कहाँ हमारे यहाँ इतनी ठंड है। ऐसा नहीं, पता नहीं, मैंने कहा यार मैंने कुछ नहीं बोला, मैं तो जस्ट इतना बोला, मैं कि क्यों फेंक दिया आपने, ले जी ऐसा करना था वैसा करना था, मतलब ऐसे नहीं जी, सातु में घोड़े पर सवार नहीं रहता आदमी, तो कुछ बोल लेना चाहिए कि बस जी इनका जितना है कि इनको कुछ नहीं बोले और ये मेरे को कुछ भी बोलते रहे और मैं चुपचाप साधु की तरह सुनती रहूं। नहीं, मैं जब से मेडिटेशन कर रही हूँ ना, मेरा मतलब दिमाग बिल्कुल शांत रहता है ना, तो ये चाहे कुछ भी बोलते रहे मैं चुप रहती हूँ, चुप ही रहती हूँ। पर अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी छोटी बात पे भी ऐसे मतलब कि उड़ते हुए सर पे इस बार रहे मेरे, ऐसे थोड़ी होता है ना, थोड़ा सेंस होना चाहिए। तो मैं इनको समझा रही थी अभी ना, तो फिर ये मतलब जब ठंडा दिमाग था तो मैं क्या भी ऐसा नहीं होता ना भाई। देखिए जनाब, हर इंसान जो है ना बेशक चाहे मेडिटेशन कर रहा है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि भाई हाँ जी दूसरा इंसान उसके ऊपर हावी बना रहे, है ना। थोड़ा समझो, इसलिए बार बार टोकती हूँ मैं, ताकि आप अच्छे इंसान बने और गुस्से को त्यागें। पर चलो अब क्या बोल सकते हैं, वैसे गुस्से को त्यागना नहीं है ना, तो आइए यहाँ पे हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसको भी गुस्सा आए तो वो क्या कर सकता है कि यहाँ पे लकड़ियाँ रखे और उनको फाड़ना चालू कर दे। जैसे ही आप थोड़ा सा लकड़ियों का चट्ठा, इधर नहीं रखो इसको, उस पे रखो, ये देखा उठ के गई रहे, इसी पर रखा वाला, हे भगवान, औकड़ा पर रखा है मैं लकड़ियों, इतने आऊँ उसको। तो अब यहाँ पे आप आराम से जितना गुस्सा आए उतना आप इसको लकड़ियों को फाड़ें, इसमें हमारा ही प्रॉफिट है कि लकड़ियों भी फट जाएंगी। ये देखो, देखा ना, अंतर तो है ना। देखो ये चले गए, और ये देखो जब तक वीडियो ऑन था तब तक ये डंडा फाड़ रहे थे। ये है सच्चाई, देखो लोगों की ये सच्चाई है। और मैं ईमानदारी से जो भी काम करना है ना वो आंसर हुई गया, और नहीं देर पकड़ो ही गया, तो अभी हाथ में था बस चल ठीक है, मैं वेट करना बाथरूम करने अभी। इतना देखो ऐसा जब तक कैमरा ऑन तो मुझे पता चले अड़िया। ये देखो सारे कैमरा की ताकत, अगर मैंने वीडियो नहीं बनाया होता तो ये लौट के नहीं आते। अभी 1 सेकंड में ही आ गए, 1 सेकंड में ही बाथरूम हो गया, बड़ी फास्ट ही सर्विस। और क्या, ये देखो कैमरा की ताकत इसे कहते हैं। तो इसलिए जरूरी होता है भाई, देखो कैप्चर करना जरूरी होता है। अगर कैप्चर नहीं किया होता तो ये तेज है, तेज तो बढ़ना पाओ ना, जमाने ने सौगी चलना पाओ महाराज, एड़ा है आज के लिए जमाना चल रहा।